हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल में 5/3 और माइनस वर्गमूल में 5/3 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो अब देखिए हमारे पास ये जो बहुपद दिया गया है इनके दो शून्यक दिए गए हैं। ये 4 घात की बहुपद है तो इसके शून्यक 4 होंगे और यहाँ पे दो ही शून्यक दिया गया है तो दो और शून्यक हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। और भाग कैसे करते हैं इसको जान लेते हैं। हम क्या करते हैं, भाजक से भाग देते हैं भाज्य में, तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमें भागफल मिलता है, भागफल। और जो यहाँ पे बचता है वो क्या होता है, आपका शेषफल। और एक और सूत्र हमें पता है कि a का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a प्लस बी ए कोष्ठ में और a माइनस बी ए कोष्ठ में। तो चलिए हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो बहुपद है उसको px मान लेते हैं। px बराबर 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 और फिर माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, यही आपका बहुपद। और जो इसके शून्यक दिए गए हैं, शून्यक, इस बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। x बराबर वर्गमूल में 5 और बटा में 3 और यहाँ पे माइनस वर्गमूल में 5 और बटा में 3, ये शून्यक दिए गए हैं। यानी कि x बराबर वर्गमूल में 5 और बटा में 3, तो ये हो जाएगा x माइनस वर्गमूल में 5 और बटा में 3, ये हो गया। और बराबर में आपका शून्य हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर माइनस वर्गमूल में 5 और बटा में 3, तो यहाँ से x प्लस कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 5 बटा में 3 और बराबर में आपका कितना हो गया, शून्य हो गया। अब ये इसके शून्यक है तो देखिए ये जो दोनों का गुणांक होगा, इसका और इसका गुणांक दिए गए बहुपद को संतुष्ट करेगा। तो इसका हम गुणांक निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वर्गमूल में 5/3 और गुणे में x प्लस वर्गमूल में 5 और बटा में 3 बराबर आपका शून्य। देखिए हमें पता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, प्लस बी कोष्ठ में माइनस बी कोष्ठ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वर्ग और माइनस वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 5 और बटा में 3 इसका वर्ग और बराबर में आपका शून्य। तो यहाँ से x का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ये आएगा 5 और बटा में 3 बराबर शून्य। 3 का लघुत्तम लेते हैं तो 3x का वर्ग माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा, 3 शून्य में चला आएगा। अब ये है, ये अगर हम इसको gx नाम दे दें, gx 3x का वर्ग माइनस 5, तो ये जो gx है वो px को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इससे भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए px कितना है, यह है 3x की घात 4 माइ प्लस 6x की घात 3 और माइनस 2x का वर्ग माइनस 10x और माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं किससे, 3x का वर्ग माइनस 5 से। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए 3x की घात 4 है और 3x का वर्ग है तो हम x की वर्ग से इसमें गुणा करा देंगे तो 3x की घात 4 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5x का वर्ग हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हम इसको घटा लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस हो गया, ये आपका कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 6x की घात 3 और देखिए 5x की घात 2 में से 2x की घात जाएगा, कितना बचेगा, 3x की घात 2, यही होगा। अब देखिए 6x की घात 3 है और 3x की घात 2 है तो प्लस हम क्या करेंगे, 2x से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6x की घात 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। पुनः घटा लेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। इधर क्या बचा, 3x की घात 2 और देखिए ये माइनस प्लस है तो ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा। कितना बचा, -5 बचा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, +1 से गुणा करा देते हैं तो 3x की घात 2 और -5, ये घटा देंगे माइनस और ये प्लस, ये कट गया। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। तो अगर हम क्या करें, इसको qx मान लें, ये जो भागफल है इसको qx, तो हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 और ये क्या होगा, qx शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 और बराबर शून्य। अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, मध्य पद का विभाजन करेंगे। तो इसको लिखेंगे x का वर्ग प्लस x प्लस x प्लस कितना 1 बराबर शून्य।
अब देखिए इनके दोनों का गुणांक प्रथम पद के आखिरी पद के गुणज के बराबर हो जाएगा और इनका योग 2x हो जाएगा। x बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस एक, और प्लस एक बाहर लेंगे तो x प्लस एक बराबर में आपका शून्य। तो यहाँ से x प्लस एक के कोष्ठ में और x प्लस एक कोष्ठ में बराबर शून्य। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक, और फिर यहाँ से x बराबर कितना आ गया, माइनस एक। तो देखिए यहाँ पे ये दो शून्य किधर मिल गया और दो शून्य दिया था, तो हमें चारों शून्य प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे जो शून्य हुए वो क्या हो गए, शून्य। ये हो गया x बराबर, ये हो गया वर्गमूल में 5/3 कॉमा वर्गमूल में, देखिए माइनस वर्गमूल में 5/3 कॉमा -1 कॉमा -1। तो ये हो जाएंगे इस दिए गए बहुपद का शून्यक। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।